भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध के अलावा किसी अन्य बुद्ध का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि गौतम बुद्ध से पहले कोई बुद्ध हुए ही नहीं है। जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है उनका इतिहास उन्हें पता है, लेकिन जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है उनका इतिहास उन्हें पता नहीं है। सच बात तो यह है कि इतिहासकारों को सब कुछ पता है, परंतु वह आम जनता को बताना नहीं चाहते हैं। अगर आम जनता को पता चल गया तो कुछ लोगों का धंधा खराब हो जाएगा। बस धंधा खराब ना हो इसलिए जनता को सही इतिहास नहीं बताया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए उनका इतिहास ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध वंश पाली। ये एक ग्रंथ का नाम है। बुद्ध वंश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए इसकी जानकारी मिलती है। बुद्ध वंश सूति पिटक के भाग खुदक निकाय का हिस्सा है। बुद्ध वंश में 25 बुद्धों के इतिहास की चर्चा की गई है। बुद्ध परंपरा में 28 बुद्धों का चर्चा किया गया है, लेकिन बुद्ध वंश में तो 25 बुद्धों का उल्लेख है। अगर आप बुद्ध वंश को पढ़ेंगे तो अंत में 3 बुद्धों का उल्लेख किया गया है, तो उन तीनों को जोड़ के 28 बुद्ध हो जाते हैं। अब बुद्ध वंश में जो नाम है 25 बुद्धों के, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो 28 बुद्ध है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो नाम लिखा है आपको लगेगा ये गलत है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वास्तविक रूप से यही सही है। तो नंबर 1 दीपंकर बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनुमुदसी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पदुमुत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, पियदसी बुद्ध, अत्थदसी बुद्ध, धम्मदसी बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध, तिस्सा बुद्ध, फुस्सा बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, बेसभु बुद्ध, ककुसंध बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, गौतम बुद्ध। अंत में जो 3 बुद्धों की चर्चा है उसमें बात कर लेते हैं। पाली भाषा में बुद्धों के नामों पर थोड़ी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं कह देता हूँ, पाली भाषा में ये अक्षर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर पाली भाषा में 28 बुद्धों का क्या नाम है देख लेते हैं। पहला है तन्हंकर बुद्ध, मेधंकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनुमुदसी बुद्ध, पद्म बुद्ध, नारद बुद्ध, पदुमुत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, पियदसी बुद्ध, अत्थदसी बुद्ध, धम्मदसी बुद्ध, सिद्धंता बुद्ध, तिस्सा बुद्ध, फुस्सा बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, बेसभु बुद्ध, ककुसंध बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, गौतम बुद्ध। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा में बुद्धों के नाम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक जानकारी और, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये सारे अक्षर संस्कृत में पाए जाते हैं, लेकिन पाली में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आपको जान लेना चाहिए पाली भाषा संस्कृत से बहुत पुरानी है, लेकिन हम सबको पढ़ाया गया है कि संस्कृत भाषा पुरानी है। यहीं से इतिहास में घालमेल शुरू हुआ है। पाली प्राकृत भाषा को संस्कारित करके संस्कृत बनाया गया है। पहले तो आपको संस्कृत का अर्थ क्या है ये समझ लेना चाहिए। संस्कारित की गई भाषा को ही संस्कृत कहा जाता है। पहले रिसर्च करो तो खुद पता चल जाएगा कौन सी भाषा पुरानी है। आपको कह दिया गया है कि संस्कृत देवताओं की भाषा है और आप मान लिए। सुनी सुनाई बातों से बेहतर है खुद रिसर्च करके पता लगाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे राजाओं के शिलालेख में लिखा है। गुप्त काल में जो संस्कृत चलती थी और आज जो संस्कृत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पाली का मिश्रित रूप है वो, इसलिए इतिहासकारों ने उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ उसी भाषा में मिली है। अगर आप खुद रिसर्च कर ली तो आप खुद लोगों को कहते फिरोगे कि हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है संस्कृत भाषा में 28 बुद्धों के नाम। त्रिशंकर, यहाँ पर याद रखना है आपको, तन्हंकर को त्रिशंकर हो गई है। मेधंकर, शरणंकर, दीपंकर, कौंडिन्य, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनुमुदर्शी, यहाँ पर याद रखना है
अनमुदर्शी है। पाली में दस्सी कहा जाता है और उसको संस्कृत में दर्शी कहा जाता है। पद्म बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रियदर्शी बुद्ध। यहाँ बता दूं ऊपर क्या लिखा है, प्रियदर्शी बुद्ध, तो यहाँ पर आधा र लगा हुआ है। पाली में आधा र होता ही नहीं है। अर्थदर्शी और ऊपर क्या लिखा है, अर्थदर्शी। धर्मदर्शी यानी धम्मदर्शी। सिद्धार्थ, तिष्य, पुण्य, विपस्वी, सिक्खी, विश्वभू, क्रकुचंद, कनकमुनि। कनकमुनि को क्या लिखा हुआ है, कोनागमन। कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध और ऊपर लिखा है गौतम बुद्ध। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैं अधिकतर पाली भाषा का ही प्रयोग किया हूँ। अगले वीडियो में मैं 28 बुद्धों के पिता का नाम, माता का नाम और कहाँ जन्मे इसके बारे में बात करूँगा। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। खुद रिसर्च करें और सही इतिहास को समझें। आगे मैं पाली प्राकृत भाषा को भी पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबका मंगल हो।